आज हम करेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, कि भाई जब बोलते समय हम, ये नहीं चलते समय, हम बोलते समय जब हम थोड़ा रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, तो उनकी जगह हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब पूरा। जब हमारी बात है, जो हमारा वाक्य है, कथन है, वो पूरा हो जाए, उसके अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, वाक्य के बीच में हम थोड़ा ठहरते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, अल्प विराम से ज्यादा समय लगे और पूर्ण विराम से कम समय लगे, वहां हम अर्ध विराम का प्रयोग कर देते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए। विस्मयादिबोधक, मन के भावों को प्रकट करने के लिए, कि जैसे वाह तुमने बहुत सुंदर गाया। योजक, जो युग्म शब्द होते हैं उनको जोड़ने के लिए, जैसे माता पिता, दाल रोटी, तन मन, इस प्रकार से। निर्देशक, कि जहां उदाहरण आगे लिखा जाए कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या कि भाई इस परिभाषा को ये कहते हैं जैसे, उसके आगे हम इनका प्रयोग करते हैं। विवरण, कि अपनी बात को और अगली पंक्ति में बड़े ही विस्तृत ढंग से समझाया जाए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। ये तो है देखो डबल में और ये सिंगल में। तो जो ये डबल वाले होते हैं, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना, ठीक है, तब तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और सिंगल वाले का प्रयोग हम करेंगे किसी विशेष संज्ञाओं के रूप में, जैसे रामधारी दिनकर हैं, दिनकर के ऊपर हम इसका प्रयोग कर देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला के ऊपर इसका प्रयोग कर देंगे। या कोई हमें विशेष शब्द दिखाना होता है, कि जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी इस कविता से ली गई हैं, तो जो कविता का नाम है वो भी सिंगल में आएगा। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक की जो ब्रैकेट है, कि कोई शब्द है उसी का अर्थ हम आगे उसमें लिख देते हैं, उसी से संबंधित उसका अर्थ हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि राधिका मोहन की पत्नी वापस आ गई, कि भाई राधिका तो है, ठीक है, और मोहन की पत्नी को हम ब्रैकेट में कर देंगे कि जो राधिका है वो मोहन की पत्नी है। हंस पद, कि इसको हम त्रुटि पूरक भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रुटि का अर्थ होता है भूल या गलती, और पूरक का अर्थ होता है पूरा करने वाला, कि भाई हम इंसान हैं, गलती सभी से होती है, और लिखते समय जब हमसे कोई गलती हो जाए, कोई शब्द हम लिखना भूल जाएं, तो हम इस पद का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हंस पद भी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो हंस होता है एक पक्षी, तो उसके पैरों का जैसा ये निशान है। लाघव चिन्ह, लाघव का अर्थ हो गया भी छोटा करना। जब कोई बड़ा शब्द होता है उसको हम छोटा करके लिखते हैं, तो हम इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में जो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी जो पूर्ति आपको स्वयं करनी है। कि युग्म शब्दों के बीच खाली स्थान चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य में जब कुछ लिखना भूल जाते हैं तब का प्रयोग किया जाता है। किसी का कथन जो का त्यों दिखाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े शब्द को लघु रूप में दर्शाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे कि इनमें किन किन विराम चिन्हों के नाम आएंगे। धन्यवाद।